नमस्कार। आज हमारा पाठ 4th सेमेस्टर का पाठ है कलम और तलवार। कलम और तलवार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। स्वाधीनता संग्राम में लोगों में बहुत सारे जोश भराने वाले, उत्साह भराने वाले, देश के प्रति प्रेम जगाने वाली एक कविता है। यह कलम और तलवार। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कलम सभी को मालूम होता है कलम के बारे में, और तलवार के बारे में भी मालूम पड़ जाता है। तलवार युद्ध लड़ाने के लिए काम करता है। कलम मन में रहने वाले भावों को, विषयों को बताने में सहायता करता है। कलम, इन दोनों का मेल बहुत विप्लवात्मक होता है और आश्चर्य भी होता है कि कलम में जितनी शक्ति है तलवार में कितनी शक्ति है, तलवार में भी उतना ही। तलवार में जितनी शक्ति है कलम में भी उतनी ही शक्ति निबिड़ रहता है। कवि परिचय देखे तो रामधारी सिंह दिनकर जी छायावाद कवि मानते हैं इनको। 1908 में इनका जन्म हुआ बिहार के मुंगेर जिले में। इनको भारत सरकार पद्म भूषण उपाधि से सत्कार किए थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको, उर्वशी अपने महाकाव्य के लिए। इनको बांग्ला, संस्कृत, उर्दू भाषाएं बहुत आसानी से ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने उन भाषाओं पर। भारतीय संस्कृति के प्रति ये बहुत गौरव रखते थे। भारत पर, भारतीय संस्कृति पर इनको एक अतीत आस्था, राष्ट्रीय भावना रहता है इनके दिल में। इसलिए भारतवर्ष के प्रति ये बहुत निष्ठा, अभिमान दिखाते हैं, दिखाता रहा जीवन पर्यंत भी। इनके महान काव्य रेणुका, सामधेनी हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ उर्वशी के लिए, और रश्मिरथी इनके प्रमुख काव्य। इनकी मृत्यु 1974 में हुई। प्रस्तुत कविता में कलम और तलवार में जितनी ताकत है, कलम और तलवार किनके प्रति अपनी आस्था, शक्ति दिखाते हैं, इनका लक्षण क्या होते हैं, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है, इन विषयों के बारे में इन्होंने मर्मगर्भ सा एक अच्छा प्रोत्साहन, प्रेरणादायक विषयों को भारतीयों में बांटे थे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कहते हैं कि अंधे कक्ष में बैठकर, कलम हाथ में पकड़कर, प्रकृति की आराधना करते हुए मीठे मीठे गान
गाते हुए कविताएं लिखना बहुत आसान होता है, मगर उससे थोड़ा सा फायदा मन को, चित्त को संतृप्त रखने के लिए होता है, मगर राष्ट्र के प्रति कुछ फायदा नहीं होता। ये मनुष्यों की संतृप्ति को, जो तृप्ति को, इच्छाओं को तृप्त करने के लिए सीमित रहता है। इस तरह का अंधे कक्ष में बैठकर कविताएं लिखना, मीठे गान गाना, मगर इससे देश के लिए कुछ फायदा नहीं होता। मगर उसी कलम से लोगों में क्रांति लाने के लिए भी विषयों को लिख सकते हैं। एक अशक्त सा, निर्बल सा, निराशा से एक कोने में पड़े रहने वाले भारतीयों के, जो अंग्रेज़ों के नीचे दबते हुए उनकी दमन नीतियों को सहते हुए, शोषित में जो रहने वाले, शोषण में रहने वाले, शोषितों से डरने वाले भारतीयों में एक क्रांति लाने के लिए भी, चैतन्य लाने के लिए भी यह कलम काम करता है। इसलिए मीठे मीठे गाने लिख सकता है कलम, कविताएं लिख सकता है कलम, उसके साथ साथ लोगों में विप्लव भावों को भी, निर्बलता को, अपने मन में रहने वाले निर्बलता को सबल बनाने में भी कामयाब हो जाता है, सफलीकृत हो जाता है कलम। इसलिए कलम को भी हम कम महसूस नहीं करनी चाहिए, कलम की जो शक्ति को कम नहीं करानी चाहिए, क्योंकि कलम भी युद्ध में, भारतीयों को युद्ध में उमड़ पड़ने के लिए एक प्रेरणादायक आयुध सा हम उपयोग कर सकते हैं, बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। यह कलम सब में विचार पैदा करके सब में चेतना के अंगारे उत्पन्न करती है। इन अंगारों से ज्वलित इस देश के लोग क्या कभी शांत हो जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। उस तरह का जो अंगारों को, चिंगारियों को, विप्लवात्मक जो विषयों को लोगों में बांटने पर भारतीय कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते। उनमें भी अपनी स्वाधीनता के प्रति, स्वेच्छा के प्रति आशाएं अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए वे अंग्रेज़ों के प्रति लड़ने के लिए कमर कस कर आगे बढ़ जाते हैं। मगर कलम से हम सीधा खून को और हिंसा की प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराते, मगर अप्रत्यक्ष से उसी तरह का जो एक आयत के रूप में हम कलम को यूँ उपयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक रहस्य छिपी हुई है कि जहाँ कलम के द्वारा आग उत्पन्न होकर अक्षर चिंगारियाँ जैसे उत्पन्न होते हैं, वहाँ सारी जनता निर्भय होकर रह सकते हैं। इतना ताकत कलम पर मौजूद रहती है। ताकतवर शक्ति कलम पर रहती है। जहाँ मनुष्यों को भीतर हमेशा शोले जलते रहते हैं, बाहों में
बिजली जैसी शक्ति होती है और दिमाग में गोले अर्थात उज्जवल विचार होते हैं। और जहाँ लोग लहू मतलब रक्त में हालाहल जैसी शक्ति रखते हैं, वहाँ उनके हाथों में तो तलवार नहीं रहने पर भी कलम से काम तमाम कर सकते हैं। क्रांतिकारिता को पैदा कर लोगों में क्रांतिकारिता को भड़का सकते हैं। उस तरह की शक्ति कलम में मौजूद है। इसलिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कलम छोटा है, स्याही से चलता है, जो उसको आदमी जिस तरह का जो उपयोग करते हैं उस तरह का वह प्रतिफल देता है। उसी तरह का उस तलवार प्रत्यक्ष से तलवार से युद्ध भूमि में लड़ने के बजाय कलम को लेकर लोगों में जो युद्ध कांक्षा मतलब खाली पीले युद्ध कांक्षा नहीं, भारत माता की जो इस तरह का कलम अंधे कक्ष में बैठकर मीठे मीठे कविताएं लिख सकती है। उसके साथ साथ युद्ध भूमि में उमड़ पड़ने के लिए तलवार जैसा ही काम कर सकता है कलम। फिर कलम की ताकत उस तरह का रहता है। तो तलवार को देखिए, तलवार किसके लिए उपयोग करते हैं? कलम को देखने पर कोई भी नहीं डरते, मगर तलवार को देखते ही सब लोग डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। जिसके हाथ में तलवार रहता है उसको सब लोग डर कर भाग जाते हैं। कलम की जो शक्ति को पहचानने के लिए उसके द्वारा जो आने वाले विषयों को पढ़ने पर सुनने पर लोगों में ताकत भर जाता है। मगर तलवार को ऐसा यूं ही देखते ही सब लोग एक रक्षा कवच जैसा सोचते हैं, रक्षा कवच जैसा फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तलवार में उतना शक्ति है, चलाने पर भी ताकत दिखाता है तलवार, और अपने आप को जो भौतिकता को दिखाकर भी लोगों में ताकत भराता है। तलवार हाथ में रखकर जो पूरे युद्ध भूमि में लड़ सकते हैं। तलवार की शक्ति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तलवार से हम किसी का भी रक्षा कर सकते हैं। तलवार मतलब रक्षा का जो चिन्ह रहता है, मगर तलवार को युद्ध भूमि में जाकर ही चला सकते हैं हम। युद्ध भूमि में अपनों को, भारतीयों को रक्षा करने के लिए ही तलवार को चला सकते हैं। तलवार चलाने के लिए एक प्रत्येक भूमि चाहिए, प्रत्येक जो भौतिकता चाहिए, मगर कलम को हम जिधर भी बैठकर चला सकते हैं, कलम की शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए लोगों में दोनों एक ही जैसा का जो क्रांतिकारिता को भराता है, कलम और तलवार। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि तलवार किसी के द्वारा तत्कालीन देश की स्थिति में अवश्य परिवर्तन लाना चाहते हैं तो तलवार चला सकते हैं, मगर जनता के मन में चेतना भरित क्रांतिकारिता को उत्पन्न करने के लिए कलम एक अच्छा जो अपना शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। यह एक परिष्ठित खड़ी बोली भाषा में लिखी गई एक अद्वितीय, लोगों में ताकत बढ़ाने वाली शक्तिशालीन कविता है कलम और तलवार। हम इस कविता के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को
शत शत नमन करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।